ओम ध्वनि के नाद के लिए गहरी सांस भरें। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर ले आएं और शीश झुकाकर अपने भीतर ईश्वर को नमन करें। सभी गुरुजनों को नमन करें। सांस लेते हुए धीरे से शीश झुकाएं। धीरे धीरे आंखें खोलें। दोनों हाथों को नीचे घुटनों पर ले आएं। अपनी चेयर पर बैठ जाइए। थोड़ा सा आगे खिसक के बैठिएगा। दोनों पैर की एड़ी को घुटनों के नीचे रखिए और कंधे के बराबर घुटनों में गैप रखिए। सांस भरते हुए टेलबोन को आगे पुश करिए। स्टर्नम ऊपर खींचिए। शोल्डर्स रोल बैक डाउन। दोनों हाथ साइड में, समस्थिति वाला पोज हाथ का। सांस छोड़ना पूरा करें। सांस भरते हुए हाथ को एक्सटर्नली रोटेट करिए। सांस भरते भरते ऊपर ले जाइए। दोनों हाथों को जोड़ के हाथ ऊपर खींचिए। दृष्टि हाथ के अंगूठे पर। एब्डोमेन लिफ्ट करिए। लोअर एब्डोमेन को ऊपर की तरफ खींचिए हाथ से। चलो ब्रीथ करते रहें। सांस छोड़ते छोड़ते सिर बीच में, हाथ नीचे। चेयर के साइड में बैठिए। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। थाइस को आपस में प्रेस करिए। नीज को आपस में प्रेस करिए और थाइस नीचे दबाइए। स्टर्नम ऊपर खींचिए। लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाके चेयर की सीट के नीचे के किनारे को पकड़ लीजिए और राइट हैंड से चेयर के बैक रेस्ट को पकड़ लीजिए। सांस भरते हुए टेलबोन आगे पुश करिए। स्टर्नम ऊपर खींचिए। सांस छोड़ते हुए चेयर को पकड़ के ट्विस्ट करिए एब्डोमेन और शोल्डर जेंटली। नीज को आपस में प्रेस करते रहिए। थाइस नीचे दबाते रहिए। लेग्स स्टैटिक, ओनली अपर बॉडी डायनेमिक। शैलो ब्रीदिंग। ओवर स्ट्रेच मत करिएगा। सांस लेते हुए बीच में, दूसरी तरफ। चेयर की आधी सीट पे बैठिए। पैर थोड़ा बाहर करिए। घुटनों के नीचे हील्स। पैर आपस में सटाइए। नीज आपस में प्रेस करिए। टेलबोन आगे पुश। स्टर्नम ऊपर। फिर पकड़ लीजिए चेयर के पीछे सीट नीचे की तरफ। सांस भर के टेलबोन और आगे पुश करिए। स्टर्नम और ऊपर खींचिए। सांस छोड़ते हुए अब ट्विस्ट करिए। राइट शोल्डर को, जो पीछे वाला कंधा है, उसको पीछे और नीचे भी खींचिए। शैलो ब्रीथ। नेक रिलैक्स। नीज आपस में प्रेस करते रहिए। थाइज नीचे दबाते रहिए। सांस लेते हुए बीच में आइए। दोनों हाथ साइड में करिए। सांस छोड़ना पूरा करें। सांस भरते हुए फिर से साइड से हाथ ऊपर ले जाइए। फिंगर्स इंटरलॉक करिए। रिवर्स करिए। हाथ ऊपर खींचिए। अपना एब्डोमेन लिफ्ट करिए ऊपर।
सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आइए। चेयर को पकड़ लीजिए। राइट फुट को फ्लेक्स करिए और ऊपर उठाइए। राइट लेग को नीचे ले आइए बिना नीचे रखे हुए। फिर से ऊपर उठाइए। 2, अपने नी जॉइंट में फील करिए और क्वाड्स में। 3, स्लो। 4, 5, पूरा अंदर तक ले जाइए। 6, 7, 8, 9, 10। नीचे रख लीजिए दूसरा पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे रख लीजिए। चेयर की सीट पे पीछे होके बैठिए, एकदम पीछे। दोनों पैर को चेयर की सीट पे लाके बद्ध कोणासन में पकड़ लीजिए। टेल बोन सांस भर के आगे पुश करिए। स्टर्नम ऊपर खींचिए। इनर स्किन आर्म्स की अपनी टाइट करिए और स्टर्नम ऊपर खींचिए। कंधों को नीचे खींचिए, घुटने नीचे दबाइए और थाइज एक्सटर्नली रोटेट। गहरी सांसें, दृष्टि एक बिंदु। अब स्विंग करिए नीज। धीरे से पैर नीचे रखिए। फिर से थोड़ा आगे जाके बैठिए। घुटनों के नीचे एड़ी रखिए। राइट लेग को उठाइए और अपने घुटने के जस्ट पीछे अपने पैर के पंजे को रख लीजिए। एड़ी और घुटना पकड़िए। सांस भर के टेलबोन आगे पुश करिए। स्टर्नम ऊपर खींचिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ देखते हुए हिप जॉइंट से अपने चेस्ट को आगे ले जाइए, अपने शिन बोन की तरफ। दोनों हाथ नीचे ले जाके चेस्ट के लेग्स को पकड़ लीजिए। सांस भर के स्पाइन आगे एक्सटेंड करिए लोअर बैक से सिर तक और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने चेस्ट को अपने शिन पे ले जाइए। हेड डाउन कर लीजिए जेंटली। नेक रिलैक्स्ड। दृष्टि फ्लोर पे। गहरी सांसें। स्पाइन को आगे खींचते रहिए। सांस लेते हुए धीरे से वापस आइए। पैर नीचे रख लीजिए। दूसरा पैर उठाइए। सेम वैसे ही रख लीजिए। चेयर को पकड़ के स्टर्नम ऊपर खींचिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे जाइए। चेयर के लेग्स को पकड़ लीजिए। पकड़ के स्पाइन लंबा खींचिए और सांस छोड़ते हुए अपने चेस्ट को और नीचे दबा दीजिए शिन पे। दृष्टि फ्लोर पे। नेक रिलैक्स। स्पाइन लंबा खींचते रहिए। गहरी सांसें। धीरे से वापस आइए। पैर नीचे रख लीजिए। चेयर को पीछे कर लीजिए। अपने थाइस के बीच में एक सिंगल ब्रेक लगा लीजिए।
पैर को आपस में मिला लीजिए, थाइस को आपस में प्रेस करिए, थाइस को प्रेस करिए आपस में। ब्रिक ज्यादा चौड़ा है तो कुछ और लगा लीजिए जो गिरे ना, कुछ भी, आप अपना ब्लैंकेट भी लगा सकते हैं ताकि आपका थाइस का रोटेशन फील हो। आपको जब पुश करेगा तो थाइस का इंटरनल रोटेशन फील होना चाहिए, क्वाड्स लिफ्ट कर रहे हैं ये फील होना चाहिए। कमर पे हाथ रखिए, टेल बोन फॉरवर्ड करिए, पेल्विक फॉरवर्ड करिए, थाइस इंटरनली रोटेट करिए, ब्रिक को प्रेस करिए आपस में। अब उसके बाद सामने की तरफ हाथ उठाइए, कंधे पीछे खींचिए, दोनों हाथ की उंगलियां फैला के हाथ को ऊपर ले जाइए और खींचिए ऊपर हाथ। अब आपस में नीज को प्रेस, थाइस को आपस में प्रेस करते रहिए और हिप्स को नीचे ले जाइए। दृष्टि दोनों हाथों के बीच में ऊपर आसमान की तरफ, हाथ को खींचते रहिए, साइड ट्रंक से एक्सटेंड करते रहिए। गहरी सांसें। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर जाइए, ऊर्ध्वाधर, खींचिए ऊपर हाथ, एब्डोमेन लिफ्ट करिए, थाइस को लिफ्ट करिए, हिप्स फॉरवर्ड पुश करिए, थाइस इंटरनली रोटेट, क्वाड्स लिफ्ट करिए, सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे ले आइए। ब्रिक को साइड में रख लीजिए, गहरी सांसें लीजिए। एक हाथ से चेयर के हैंडल को पकड़िए, दूसरे हाथ से पैर के पंजे को पकड़िए और पकड़ के अपनी हील को हिप पे खींच लीजिए। अब हिप के साइड से बाहर की तरफ खींचिए अपने, जेंटली हील को अपने यहाँ पे मिनिस्कस में और नी लिगामेंट में फील करिए खिंचाव को, साथ ही अपने क्वाड्स को खींचते हुए फील करिए। धीरे से छोड़ दीजिए। दूसरा पैर खींच लीजिए। धीरे से नीचे रख लीजिए। वो अपनी चेयर को उल्टा करके दीवार से लगा दीजिए पैर को। एक पैर को सामने रखिए, दूसरे पैर को वीरभद्रासन वन की तरह पीछे रखिए। कमर पे हाथ रखिए, पेल्विक को फॉरवर्ड पुश करिए, अपने पेल्विक को फॉरवर्ड पुश करिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए। आपका हील पीछे वाले पैर का भी मैट पे लगा हुआ हो। उल्टा मत रख लीजिए, सीधा रख लीजिए। यहाँ पे शिन पे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है इसकी जो बैक रेस्ट है। चेयर की सीट पे अच्छे से पैर रख लीजिए और लेफ्ट लेग को कंफर्टेबली आगे वाले पैर से लगभग 3-3.5 फीट की दूरी पे रख लीजिए। पीछे वाले पैर का जो हील होगा वो 45 डिग्री इंटरनली रोटेटेड होगा, हील मैट पे होगा और आपका पेल्विक क्लोज होगा। दोनों नीज का डायरेक्शन सेम साइड में, फ्रंट साइड में होगा और पेल्विक क्लोज, थाइज इंटरनली रोटेट। कमर पे हाथ रखिए और अपने टेल बोन को आगे पुश करिए हाथ रख के, स्टर्नम ऊपर खींचिए। अब अपने लोअर बैक पे हाथ ले जाइए, स्टर्नम ऊपर खींचिए, अपने हिप को और फॉरवर्ड पुश करिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, एल्बोज इनटू बॉडी, दृष्टि हल्का सा ऊपर, गहरी सांसें। पीछे वाले पैर पे बॉडी का वेट फील करिए, अपने काफ को फील करिए सुपर स्ट्रेच होते हुए। जितना आप आगे वाले पेल्विक को जितना आगे पुश करेंगे अपने टेल बोन को, उतना आपके पीछे काफ एक्सटेंड होगा और क्वाड्स खींचेंगे, पेल्विक ओपन होगा। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ, दोनों हाथ जोड़िए, हाथ ऊपर खींचिए, दृष्टि हाथ के अंगूठे पर। सांस छोड़ते हुए सिर बीच में, दोनों हाथ नीचे ले आइए, चेयर से पैर को उतार लीजिए, पीछे वाले लेग को थोड़ा हिला के रिलैक्स कर लीजिए, गहरी सांसें लीजिए।
दूसरा पैर राइट लेग को ऊपर रखिए, सॉरी लेफ्ट को ऊपर रखिए, राइट को पीछे, या जो भी आपने रखा था उसको चेंज कर लीजिए। पीछे वाले पैर का हील 45 डिग्री या थोड़ा सा अंदर करके करिएगा। दोनों घुटने सेम डायरेक्शन में, पेल्विक फॉरवर्ड, फ्रंट में पेल्विक, और अपने हिप्स को फॉरवर्ड पुश करिए। हिप पे हाथ रखिए, फॉरवर्ड पुश करिए, कमर पे हाथ ले जाइए, लोअर बैक पे, स्टर्नम ऊपर खींचिए, कमर को और आगे ढकेलिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, एल्बोज इनटू बॉडी, दृष्टि ऊपर, पेल्विक और फॉरवर्ड पुश करिए, अपर बॉडी को पीछे बैकवर्ड पुल करिए, स्टर्नम ऊपर खींचते हुए, हिप को फॉरवर्ड पुश करेंगे तो अपर बॉडी पीछे जाएगी। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाए, खींचिए ऊपर, हाथ साइड ट्रंक से एक्सटेंड करिए, हाथ जोड़िए, दृष्टि हाथ के अंगूठों पर, हाथ खींचते रहिए ऊपर, पेल्विक और फॉरवर्ड पुश करिए। सांस छोड़ते हुए वापस आइए, पैर निकाल लीजिए, गहरी सांसें लीजिए, रिलैक्स करिए। चेयर को थोड़ा सा साइड में कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, दीवार से लगभग 2 फीट की दूरी पे खड़े हुए और दीवार पे पैर रख लीजिए। पीछे वाला पैर सेम वैसे ही, हील 45 डिग्री अंदर करके हील को नीचे मैट पे रख लीजिए, वॉल पे फिंगर्स का कप शेप बना के रखिए और अपने पेल्विक को फॉरवर्ड पुश करिए, पुश करते रहिए। पुश करिए, पीछे आइए, पुशअप टाइप का, घुटना बाहर की तरफ, साइड ट्रंक से बाहर की तरफ। आप धीरे से पैर को पकड़िए और थोड़ा थोड़ा खिसका के ऊपर ले जाइए, जितना इजीली चला जाए। फिर से वॉल पे पुश करिए। जैसे लिजर्ड पोज नीचे करते हैं वैसे ही लिजर्ड पोज आप वॉल पे कर रहे हैं। थोड़ा सा और खिसकाइए ऊपर और फिर से पुश करिए। राइट हैंड से अपने राइट पैर लेग को शिन के बाहर से अपने रिस्ट को बाहर करके और इस तरह से पैर पकड़ लीजिए तो पैर नीचे नहीं आएगा। उसको पकड़ के ऊपर खिसकाइए और फिर से पुश करिए। पहले धीरे से नीचे ले आइए, लेग्स को रिलैक्स करिए, गहरी सांस लीजिए। दूसरा पैर लेफ्ट लेग को ऊपर ले जाइए, हाथ को अंदर से पैर को ले जाके और पकड़ लीजिए और फिर बाहर निकाल के हाथ को पैर के अंदर से बाहर निकाल के दीवार पे रख लीजिए ताकि पैर नीचे स्लाइड डाउन ना हो, और पुश करिए पेल्विक को वॉल पे। अपने हिप्स को फॉरवर्ड पुश करिए वॉल की तरफ। जैसे अप एंड डाउन करते हैं उस तरह से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। धीरे धीरे स्लाइड करके थोड़ा ऊपर ले जाइए, फिर से पुश करिए। माधव जी पैर के अंदर से हाथ निकालिए तो नहीं गिरेगा, देखिए। हाँ, और नीचे से पकड़ लीजिए उसको, अपने एंकल को पकड़ लीजिए, अब नहीं गिरेगा।
धीरे से नीचे ले आइए, रिलैक्स करिए, लेग्स को हिला के थोड़ा गहरी सांसें लीजिए। फिर से चेयर दीवार की तरफ रखिए। कुछ और भी चेयर पे रखना हो रख लीजिए, ऑप्शनल है। और एक पैर को ऊपर रख लीजिए। आपके आपका जो पेल्विक है, कमर है, कमर की हाइट पे लेग आ जाए, इस तरह से चेयर पे रख लीजिए। पीछे वाले पैर की हील मैट पे 45 डिग्री हील इंटरनली रोटेटेड। पेल्विक क्लोज्ड, थाइज इंटरनली रोटेटेड, पेल्विक क्लोज, दोनों नीज सेम डायरेक्शन में, चेयर की डायरेक्शन में। कमर पे हाथ रखिए, सांस भरते हुए चेस्ट अप करिए, स्टर्नम पर खींचिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, एल्बो अंदर, दृष्टि पैर के अंगूठे पर। गहरी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए एल्बो पीछे खींचते जाइए और धीरे धीरे अपने चेस्ट को आगे ले जाइए। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, आपका लोअर एब्डोमेन आपके फ्रंट थाई से टच होने लगेगा। जब ऐसा होने लगे तब दोनों हाथ ले जाके चेयर के बैकरेस्ट को पकड़ लीजिए। सांस भरते हुए अब चेयर को पकड़ के अपनी स्पाइन को लंबा खींचिए, साइड ट्रंक्स एक्सटेंड करिए, एल्बो बाहर की तरफ मोड़ के, बाहर और ऊपर। दृष्टि पैर के अंगूठे पर, नेक एक्सटेंड करिए। पीछे नीचे वाले पैर के थाई को पीछे बैकवर्ड पुश करिए, थाइज इंटरनली रोटेट, क्वाड्स लिफ्ट करिए, दोनों पैर के। अब अपने पैर के माउंट्स को वॉल पे पुश करिए और टोज को उठा लीजिए, फैला के अपनी तरफ खींच लीजिए। फ्लेक्स नहीं करना है, माउंट्स को वॉल पे पुश करते रहना, सिर्फ उंगलियां उठा लेनी है और जांघों को नीचे दबाते रहना है। गहरी सांसें लीजिए, स्पाइन लंबा करने की कोशिश करिए, राउंडेड बैक को सही करिए माता जी। सांस भरिए, स्पाइन लंबा खींचिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने चेस्ट को और नीचे ले जाइए। हर एक सांस के साथ स्पाइन लंबा, हर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे और डीपर जेंटली ले जाइए, फोर्स मत लगाइए। लेंथ क्रिएट करने की कोशिश करिए हैमस्ट्रिंग में और स्पाइन में। धीरे से वापस आइए, आगे वाला पैर, ऊपर वाले पैर का घुटना हल्का सा मोड़िए और धीरे से उतार लीजिए। पैर को रिलैक्स करिए, गहरी सांसें लीजिए। दूसरा पैर ऊपर रखिए, अपने लेग्स को एडजस्ट करिए, दोनों घुटने सेम डायरेक्शन में, पेल्विक क्लोज, थाइज इंटरनली रोटेटेड, फीट के माउंट्स वॉल पे पुश हो रहे हैं। अब कमर पे हाथ रखिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए, थाइज को बैकवर्ड पुश करिए, दृष्टि पैर के अंगूठे पर, गहरी सांसें, एल्बो अंदर, चेस्ट ओपन रखिए, सिर को थोड़ा सा पीछे करके रखिए, नेक एक्सटेंडेड हो, चिन पैरेलल टू अर्थ। अब पहले ही आगे खींचने की मत कोशिश करिए माधव जी, पहले बॉडी को यूज टू होने दीजिए। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए एल्बो पीछे की तरफ खींचिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए और चेस्ट को धीरे धीरे थोड़ी दूर आगे ले जाइए। जब आपका लोअर एब्डोमेन टच होने लगे, बेली टच होने लगे आपके अपर थाई से, तब दोनों हाथ ले जाके चेयर के बैक रेस्ट को पकड़ लीजिए। माधव जी, चेयर आपने सीधा रखा है क्या, उल्टा रखा है क्या?
अच्छा, मैंने चेयर सीधा रखा है, अपनी तरफ चेयर की सीट रखी है। कोई बात नहीं, आप जैसे भी करें। सांस भरते हुए स्पाइन सीधा करिए, थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, पैर की उंगलियों को अपनी तरफ फैला के खींच लीजिए, गहरी सांस ले लीजिए, पैर के अंगूठे को देखते रहिए, स्पाइन साइड ट्रंक्स को लंबा ऊपर खींचने की कोशिश करिए और थाइस को नीचे। माउंट्स को वॉल पे पुश करिए, गहरी सांसें। सांस भरिए, स्पाइन लंबा खींचिए, सांस छोड़ते हुए एल्बो धीरे धीरे बाहर की तरफ मोड़ते जाइए और अपने लिप्स को शिन पे या नी पे ले जाने की कोशिश करिए, धीरे धीरे जेंटली, बिना खींचे हुए। सांस लेते हुए धीरे से वापस उठिए, घुटने ऊपर वाले घुटने को हल्का सा मोड़िए दीवार पे और वापस आ जाइए। गहरी सांसें लीजिए, अपने योगा मैट पे बैठिए और अपने पैरों को थोड़ा हिला लीजिए, हिला करके शेक कर लीजिए। लेग्स को रिलैक्स करिए। अपने एक सिंगल ब्रिक को लीजिए, घुटनों के नीचे सॉफ्ट सरफेस। वज्रासन में बैठिए, घुटनों के नीचे सॉफ्ट सरफेस रख लीजिए। अगर आपका कुछ ये योगा मैट सॉफ्ट नहीं है तो, कुशनिंग सही प्रॉपर नहीं है तो सर ऊपर खींचिए, दोनों हाथ सामने की तरफ ब्रिक को पकड़ के उठाइए। टाइट पकड़िए ब्रिक को, दृष्टि ब्रिक के बीच में सेंटर में। सांस भरिए, सांस छोड़िए। सांस भरते हुए अब हिप्स को अपने धीरे धीरे उठाते जाइए, ऊपर जाइए बिना जर्क दिए हुए बॉडी में। सांस छोड़ते छोड़ते 45 डिग्री तक नीचे आइए, हिप्स को 45 डिग्री तक ले जाइए, रोक लीजिए, फिर से ऊपर उठाइए, 2, 45 डिग्री पे आइए, 3, 45 डिग्री। सांस लेते हुए 4 ऊपर, सांस छोड़ते हुए 45 डिग्री, 5 ऊपर, 45 डिग्री, 6, 45 डिग्री, 7, 45 डिग्री, 8, 45 डिग्री, 9, 45 डिग्री, 10, 45 डिग्री। होल्ड करिए, ऊपर जाइए, धीरे से वापस हिप्स को नीचे रख लीजिए, गहरी सांसें लीजिए। वज्रासन से टेबल टॉप में जाइए। टेबल टॉप से अपने हाथों को एक एक स्टेप आगे रखिए, हाथ की उंगलियां शेर के पंजे की तरफ फैला के टोस तक करिए, टेलबोन छत की तरफ टिल्ट करिए और अधोमुख शुभानासन में पुश कर दीजिए। गहरी सांसें, टेलबोन पुश करते रहिए छत की तरफ। रिस्ट हल्का सा इंटरनली रोटेट कर लीजिए, तब हाथ खिसकेगा नहीं मैट पे। फिंगर्स की नकल्स को नीचे टाइट करिए मैट पे।
अब अपने हील्स को मैट की तरफ पुश करिए, थाइज को बैकवर्ड पुश करिए, थाइज इंटरनली रोटेट, क्वाड्स लिफ्टेड, एब्डोमेन इन, पैर की सभी उंगलियों को ऊपर उठा लीजिए, हील ऑफ द पाम से बॉडी का वेट पुश करते हुए हील, लेग के हील की तरफ पुश करिए, शिफ्ट करिए बॉडी का वेट। टोज नीचे रहने दीजिए, सिर्फ राइट नी को बेंड करिए, राइट हील उठ जाएगा। अब राइट हील को मैट की तरफ पुश करिए, लेफ्ट हील उठा लीजिए, चेंज करते रहिए, स्विच स्विच, काफ एक्टिवेट करिए अपना, स्विच, और हिप को पुश करते रहिए, स्विच 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 स्विच। रुक जाइए, दोनों घुटने मोड़िए, हल्का सा हिप्स को पीछे ले जाइए, दृष्टि दोनों हाथों के बीच में, और जंप करके आगे आ जाइए। उत्तानासन, अर्ध उत्तानासन, स्पाइन लंबा खींचिए, दोनों हाथों को घुमा के अपने पीछे एंकल्स को पकड़िए, अपने फोर आर्म्स को अपने काफ पे लगा लीजिए पीछे से, अगर पकड़ पा रहे तो। सांस भर के स्पाइन लंबा खींचिए, थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, क्वाड्स लिफ्टेड, नेक एक्सटेंडेड, थाइस इंटरनली रोटेट, एब्डोमेन इन, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए स्पाइन लंबा खींचते हुए धीरे धीरे फोरहेड को दोनों शिन की तरफ ले जाइए, शैलो ब्रीदिंग। सांस लेके सिर उठाइए, कप शेप बना के सामने रखिए हाथ, गहरी सांसें, दोनों हथेली नीचे रखिए, घुटने मोड़िए, एल्बो बेंड करिए, और बॉडी का वेट आगे फॉरवर्ड पुश करिए, और अपने जंप करके पुशअप पोज, चतुरंग, ऊर्ध्व मुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन, 5 गहरी सांसें, 5 4 3 2 1। हिप्स को फिर से पीछे खींचिए, पुल करिए, अपने अपर बॉडी को पीछे पुल करिए, घुटना मोड़िए, दृष्टि हाथों के बीच में, और आगे आ जाइए, स्पाइन लंबा खींचिए, गहरी सांसें, थाइस बैकवर्ड पुश करिए, पैर की उंगलियों को उठाइए, फैला के नीचे रखिए, पैरों को आपस में सटा लीजिए, क्वाड्स लिफ्टेड, थाइस इंटरनली रोटेट, स्पाइन लंबा, गहरी सांसें, फिर से पीछे से एंकल्स पकड़िए, अभी सांस भरते हुए स्पाइन लंबा खींचिए, दृष्टि सामने रखिए, नेक एक्सटेंडेड, साइड ट्रंक्स को आगे खींचिए, थाइस बैकवर्ड पुश करिए, क्वाड्स लिफ्ट करिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए स्पाइन लंबा खींचते खींचते एल्बो बाहर की तरफ मोड़ते जाइए, और फोरहेड टुवर्ड्स द स्किन, एनी अमाउंट। सांस लेते हुए सिर उठाइए, फिंगर्स का कप शेप बना के सामने रखिए, स्पाइन लंबा, गहरी सांसें, दृष्टि सामने, दोनों हथेलियां नीचे रखिए, हाथ की उंगलियां पूरी फैला के रखिए, हल्का सा रिस्ट इंटरनली रोटेट करिए, इंडेक्स फिंगर के नकल को टाइट नीचे दबाइए, घुटने मोड़िए,
एल्बो हल्का सा बेंड करिए, बॉडी का वेट आगे शिफ्ट करिए और जंप करके चतुरंग, ऊर्ध्व मुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन, गहरी सांसें, फुल स्ट्रेच करिए बॉडी को अधोमुख श्वानासन में। अपने घुटने को मोड़िए, हिप्स को पीछे ले जाइए, दृष्टि हाथों के बीच में, फिंगर्स के नकल्स को टाइट करिए और जंप करके आगे आ जाइए। स्पाइन लंबा खींचिए, दोनों हाथ को ले जाके पीछे फिर से एंकल्स पकड़िए, सांस भर के स्पाइन लंबा, सांस छोड़ते हुए एल्बो बाहर की तरफ मोड़ते जाइए, हेड डाउन, forehead towards the chin, inhale out, सांस लेते हुए सिर उठाइए, कप शेप बना के सामने रखिए, दृष्टि सामने, गहरी सांसें, दोनों पैरों में गैप करिए, पैर के पंजे थोड़ा बाहर घुमाइए और मलासन में बैठ जाइए। मलासन में बैठ के गहरी सांसें लीजिए। मलासन में अगर हील्स रखने में प्रॉब्लम हो रही माधव जी तो कपड़ा रोल करके अपने हील्स के नीचे रख लीजिए या अपने मैट को किनारे से रोल कर लीजिए थोड़ा और उसके ऊपर मैट के ऊपर जो रोल किया हुआ मैट है उसके ऊपर हील्स रख लीजिए, तो आप ज्यादा देर तक मलासन में बैठ पाएंगे। गहरी सांसें, एल्बो थाइस के अंदर लगाइए और पैर के पंजों को बाहर एक्सटर्नली रोटेट करिए और नीज को बाहर एक्सटर्नली रोटेट करते रहिए, शर्म ऊपर खींच लीजिए, दृष्टि सामने, गहरी सांसें लेते रहें, अपने लंग्स को सांस लेने दें जितना ले पाए और साथ में पेल्विक भी ओपन करते रहें। राइट हैंड को आगे ले जाइए, एक्सटेंड करिए, अपने आर्म पिट के पास, शिन के पास ट्राइसेप को लगाइए, हुक करिए इसको ऐसे, इसको इंटरनली रोटेट करिए और पीछे से ले जाके हाथ को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करिए, अपने साइड ट्रंक के पास, मतलब अपने शोल्डर की तरफ हाथ को पीछे से उठा के ऊपर ले जाने की कोशिश करिए। अब लेफ्ट हैंड को भी आगे एक्सटेंड करिए और पीछे से घुमा के अपने रिस्ट को या फिंगर्स को जो मिले पकड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड से राइट या राइट हैंड से लेफ्ट, जो भी मिले उसको पकड़ लीजिए। पकड़ लेने के बाद अगर आपने रिस्ट पकड़ा है, जैसे राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट पकड़ा है, तो लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बना लीजिए। अब रिस्ट नहीं पकड़ा, फिंगर पकड़ा है तो कोई बात नहीं। सांस भरते हुए स्पाइन सीधा करिए, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट एब्डोमेन से, फिर सांस लेते हुए लेफ्ट शोल्डर, शैलो ब्रीथ, अपने राइट शिन से बाइसेप को और बाइसेप से राइट शिन को पुश करते रहिए। सांस लेते हुए धीरे से वापस आइए, हाथों को निकाल लीजिए, दूसरा हाथ लेफ्ट हैंड को आगे ले जाइए, एक्सटेंड करिए, इसको एक्सटेंशन करिए और अब इंटरनली रोटेट करिए, आर्म पिट के पास शिन पे लगा लीजिए हाथ बाइसेप को और हाथ पूरा रोटेट करके ऊपर की तरफ ले जाइए, हाथ कंधे की तरफ, राइट हैंड को ऊपर से ले जाइए पूरा खींचते हुए, एक्सटेंड करते हुए। अब रिस्ट या फिंगर्स जो भी मिले तो पकड़ लीजिए, पकड़ लेने के बाद सांस भरते हुए सिर उठाइए, सामने देखिए, एक्सटेंड करिए स्पाइन, सांस छोड़ते हुए एब्डोमेन ट्विस्ट करिए राइट साइड में,
सांस लेते हुए राइट शोल्डर रोल बैक और पीछे की और नीचे की तरफ खींचिए कंधे को। नेक रिलैक्स, उतना ही नेक को घुमाइए सिर को जितना स्पाइन ट्विस्ट हो रही है। शैलो ब्रीदिंग। बाइसेप से शिन से बाइसेप पुश करते रहिए। सांस लेते हुए वापस बीच में, दोनों हाथ सामने रखिए। गहरी सांस लीजिए 4-5। दोनों पैर आपस में सटा लीजिए। पैर की उंगलियां फैला के रखिए, नहीं तो गिर जाएंगे। घुटने बाहर करिए, अपने साइड ट्रंक्स को घुटनों के अंदर करिए और सामने हाथ रख लीजिए एक्सटेंड करके। उंगलियों से आगे खींचिए हाथ को, फिर से दोनों हाथ उठाइए एक्सटेंड करके, इंटरनली रोटेट करिए। आर्म पिट के पास अपने ट्राइसेप्स को लगाइए और पीछे ले जाके अपने रिस्ट को पकड़ लीजिए। अगर रिस्ट नहीं पकड़ पा रहे तो फिंगर्स नहीं पकड़ पा रहे तो अपने एंकल्स को पकड़ लीजिए। सांस भरते हुए सिर उठाइए, ऊपर देखिए, स्पाइन लंबा खींचिए। अपने अब ट्राइसेप से शिन और शिन से ट्राइसेप पुश करते रहिए और स्पाइन लंबा खींचते रहिए ऊपर। अपोजिट फोर्स लगाइए। गहरी सांसें, नहीं सॉरी, सॉफ्ट ब्रीथ करिए। सांस भर के स्पाइन लंबा खींचिए। सांस छोड़ते हुए लंबा खींचते हुए अपने फोरहेड को नीचे ले जाइए फ्लोर की तरफ। अब शैलो ब्रीथ करते रहें। नीज एक्सटर्नली रोटेट। सांस लेते हुए धीरे से वापस आइए, फिर से लंबा खींचिए ऊपर। धीरे से हाथ निकाल लीजिए, दोनों पैरों में गैप करिए और हिप्स को पीछे उतार लीजिए। लेग्स को सीधा करिए, हिला लीजिए पैर। गहरी सांसें लेते रहें। शशाकासन में विश्राम करें। कंप्लीट रिलैक्स। आंखें बंद कर लें, शरीर ढीला छोड़ दें, फोरहेड नीचे। धीरे से वज्रासन में वापस आ जाएं, हाथों से चल के अपने चेयर के ऊपर पैर रख लीजिए और 7 to 8 मिनट्स के लिए रिलैक्स करिए। विपरीत करनी में विश्राम करें, शवासन। आप चाहे तो आंखों के ऊपर कपड़ा रख सकते हैं, लोअर बैक के नीचे और गर्दन के नीचे भी ब्लैंकेट रोल करके रख सकते हैं। शरीर ढीला छोड़ दें, हाथों को साइड में हथेली आसमान की तरफ, आधी मुट्ठी खुली आधी बंद। चेहरे पर पूर्ण शांति का भाव। गहरी सांस भरें।
मुंह से हा साउंड के साथ सांस छोड़ते हुए पैर की उंगलियों से लेकर के और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। एक और गहरी सांस भरें। मुंह से हा साउंड के साथ सांस छोड़ते हुए पूरा शरीर शिथिल करें। एक और सांस भरें। एक बार फिर से। ढीला छोड़ दें। अब अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आए, अपने नॉस्ट्रिल्स पे। हर एक आती सांस और हर एक जाती सांस की उष्णता को, उसके तापमान को अनुभव करते रहें। और सांसों की गति को अनुभव करते रहें। Feel each and every breath on the nostrils. Feel temperature of your breath and volume of your breath. Face completely relaxed, eyes relaxed. Keep observing your breath. सांसों का ध्यान जारी रखें। Stay with your breath.
धीरे धीरे अपने विचारों पर ध्यान को ले जाएं। सभी विचारों को दूर से देखते जाएं, मगर किसी को भी रोकने का प्रयत्न न करें। धीरे धीरे मुस्कुराते मुस्कुराते एक और सांस लें और मुस्कुराते हुए सांस छोड़ते छोड़ते अपने शरीर में इस मुस्कान को अपने हृदय में लेकर आएं। Feel that smile in your heart and spread your smile in every cell of your body. Feel every particle of your body is smiling. Feel the bliss. धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को एक एक करके हिलाएं, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, धीरे से अपने एंकल्स को घुमाएं, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपने सिर को इधर उधर घुमाएं, एक एक करके दोनों घुटनों को मोड़ के चेयर के किनारे लेकर आएं, प्रेफरेबली राइट साइड या जिधर भी आपके चेयर के साइड में जगह है उधर रोल करके पैर को चेयर से नीचे उतार लें और आंखें बंद रखें, रुके रहें। धीरे से एल्बो का और हथेली का सपोर्ट लेके किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएं। हथेली आसमान की तरफ, आपके थाइस पे, कंधे और हाथ ढीले, रीढ़ सीधा, आंखें बंद, चेहरे पर पूर्ण शांति का भाव। अपने पूरे शरीर का एक साथ ध्यान करें, सिर के शिखर से मूल तक। ध्वनि ऊर्जा तरंगों से अपना स्नान करने के लिए, आत्म शुद्धिकरण के लिए गहरी सांस भरें, ओंकार के नाद के लिए।
शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर ले आए। अंजलि मुद्रा, शीश झुकाकर अपने भीतर ईश्वर को नमन करते हुए पुनः उनका आभार व्यक्त करें जो कुछ भी मिला है सबके लिए। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं, दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। हथेलियां जब गर्म हो जाएं तो उन्हें आंखों पे रख लें और जब वापस से हथेलियां नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएं तो उंगलियों को पलकों पे फेरते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। थैंक यू। कल मिलते हैं।